हेलो दोस्तों, शाहनवाज ज्ञान केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट चैप्टर है और कक्षा 10वीं का है। अध्याय 2 है। चैप्टर का नाम है बहुपद और इंग्लिश में पोलिनोमियल कहते हैं। प्रश्नावली 2.1 पढ़ेंगे। तो इस प्रश्न में देखेंगे कि ये सब प्रश्न जो है कैसे बनेगा और ये सब प्रश्न जो है, ये 6 चित्र आप देख रहे हैं। ये 6 चित्र में एक चित्र कंफर्म है कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप सब जो है इस वीडियो को पूरा देखना है और पूरी तरीके से आप सबको समझ में आ जाएगा। तो चलो हम बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 पहले पढ़ के सुना देते हैं। क्या कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। मतलब कि ये आकृति जो है, ये आकृति 2.1 है। ठीक है, आप सब बुक में जाकर के देख सकते हैं, एनसीईआरटी बुक में। यहाँ पर प्रश्न आप सबको दिखता होगा। ये सब प्रश्न आकृति नीचे में यहाँ पर लिखा हुआ है, आकृति 2.10। ठीक है, तो मेरे पास जगह नहीं था इसलिए नहीं लिखे। तो ये ऊपर वाला लाइन जो बोला है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। मतलब कि ये आकृति जो दिया गया है, 6 आकृति। पहला आकृति ये हो गया, ठीक है, दूसरा आकृति ये हो गया और तीसरा आकृति ये हो गया और चौथा आकृति ये हो गया। ठीक है, पांचवा आकृति हुआ और ये छठा आकृति हुआ। ठीक है, ये 6 प्रश्न है। ठीक है, रोमन में दिया गया है। अब यहाँ पर जो मेन चीज है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, किसको बनाना है, क्या हल करने के लिए बोला गया है, तो ये नीचे की लाइन में लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको ध्यान देना, प्रत्येक स्थिति में। क्या बोला? प्रत्येक स्थिति में। प्रत्येक स्थिति के मतलब क्या हुआ? सबका स्थिति देखो अलग अलग है। देखो इसमें, देखो यहाँ पर एक रेखा खींचा गया है। बात नहीं करो, ए लड़की बात मत करो। ये आकृति नीचे ऊपर में ये आकृति दिया गया है और इस आकृति में आप देख रहे हैं कि यहाँ से एक बार टच किया, नीचे चला गया ये। और तीसरा आकृति में देख रहे हैं कि ये किस तरह भागा है, मतलब ये लाइन किस तरह खींचा गया है। एक तरीके से इसको जो है सांप मान लो। ठीक है, ये सांप देखो किस तरह भागा है और ये वाला लाइन में देखो किस तरह भागा है और इस लाइन में एम की तरह हो गया है और इस आकृति में ऊपर से ऐसे ही टच करके फिर नीचे चला गया है। मतलब कि 6 आकृति दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में सभी का प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो अलग अलग दे दिया गया है। तो यही यहाँ पर बोला है, प्रत्येक स्थिति में, यानी कि सबका स्थिति अलग अलग है। प्रत्येक स्थिति में क्या निकालने के लिए बोला है कि प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप सबको इस लाइन पर ध्यान देना, इस लाइन पर ध्यान देना है। इस लाइन में ही बोला गया है कि क्या आपको प्रश्न में हमको हल करना है। बोला कि px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब क्या हुआ? p के मतलब क्या होता है? पोलिनोमियल कहते हैं, वही बहुपद जो पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये एक्स जो बोला गया है इस पर ध्यान देना। एक्स यहाँ पर ध्यान देना है, बाकी और कहीं नहीं ध्यान देना है। ठीक है, ये एक्स वाला पूछा गया है। तो आप सबको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक्स वाला जो लाइन है वो लाइन कहाँ पर है, किस लाइन को एक्स वाला लाइन बोलेंगे। तो यहाँ पर देखो, ये उत्तर से दक्षिण की ओर जो ये तीर भागा है, ये एक्स डैश है, ये एक्स है। ठीक है, तो यही लाइन को आपको देखना है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ एक्स डैश नहीं होगा, एक्स डैश और एक्स, मतलब इस लाइन को आपको देखना है। इस लाइन को, मतलब इस लाइन में ये सांप जो भागा है क्या बार टच किया है, मतलब कितने बार पार किया, उसी पर हमको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, प्रश्न नंबर 2 बनाते हैं, तब एक ज्यादा समझ में आएगा। तो चलो हम पहले प्रश्न नंबर 2 का उत्तर यहाँ पर लिखते हैं। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर लिखते हैं। ठीक है, तो ये 6 प्रश्न में, 6 आकृति में आपको एग्जाम में जो है एक ही प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन वही रहेगा कि ये चित्र दिया रहेगा, अब बोलेगा कि px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो x वाला लाइन को देखना है। यहाँ पर बोला है x, तो x वाला लाइन ये हुआ। ठीक है, y वाला को नहीं ध्यान देना है, x वाला को देखना है। अब यहाँ पर देखेंगे x वाला जो लाइन जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया गया है, यानी x से लेकर x डैश तक। तो ये जो सांप जो भागा गया है ऊपर से, तो इस लाइन में, x वाला लाइन में ध्यान देना है कि x वाला लाइन में ये सांप के बार टच किया है। देखो एक बार टच किया ना, एक बार ऐसे टच करके भाग गया,
फिर यहाँ टच किया, यहाँ पर ध्यान नहीं देना, एक्स वाला लाइन को टच किए बार किया है, एक बार किया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यही इसी को लिखेंगे, बोला कि पी एक्स के शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे, 2 का उत्तर होगा पी एक्स के शून्यंकों, ठीक है, पी एक्स के शून्यंकों की संख्या बोला था ज्ञात करने, ठीक है, पी एक्स के शून्यंकों की संख्या बोला था ज्ञात करने, तो वही लिखे उत्तर में, अतः पी एक्स के शून्यंकों की संख्या बराबर, यानी एक्स वाला लाइन को ये सांप के बार टच किया, एक बार किया है, इसलिए यहाँ पर बराबर में 1 लिखेंगे। ये हो जाएगा मेरा प्रश्न नंबर 2 का उत्तर क्लियर हो गया, और इसमें कुछ नहीं पूछा है, ठीक है। अब 1 नंबर देखो, 1 नंबर देखो, ये जो एक्स वाला लाइन है, क्या एक्स वाला लाइन में एक भी कुछ इधर उधर से टच नहीं किया, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा कि अतः पी एक्स के शून्यंकों, पी एक्स के शून्यंकों की संख्या, इसका कितना आंसर हो जाएगा, इसमें एक बार भी टच नहीं किया है, इसलिए इसका आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 में देखो कि इसमें ये जो लाइन जो भागा गया है, एक्स में कितना बार टच किया है, देखो एक्स में एक बार यहाँ टच किया, एक बार यहाँ किया, एक बार यहाँ, मतलब कितना बार किया, 3 बार किया, इसलिए यहाँ पर हम उत्तर में लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे अतः पी एक्स के शून्यंकों, पी एक्स के शून्यंकों की संख्या, पी एक्स के शून्यंकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 1 2 3, तो हो जाएगा आंसर में 3, यानी अतः पी एक्स के शून्यंकों की संख्या 3 हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये लिखना ही पड़ेगा, सबसे पहले हम लिख देते हैं कि अतः पी एक्स के शून्यंकों, पी एक्स के शून्यंकों की संख्या, पी एक्स के शून्यंकों की संख्या बराबर देखो कितना होगा, ये एक्स वाला लाइन है, ठीक है। तो एक्स वाला लाइन को ही देखना है, देखो एक बार ऊपर से नीचे, मतलब ऊपर के नीचे की ओर जा रहे हैं, एक बार टच किया, फिर नीचे चले गए, फिर ऊपर गए, क्या बार टच किया, एक यहाँ टच किया, एक यहाँ टच किया, कितना किया, यानी एक्स वाला लाइन को क्या बार टच किया, 2 बार, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2। अतः पी एक्स के शून्यंकों की संख्या बराबर 2, ठीक है। अब हम प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 में ध्यान देना, क्या बार टच किया, एम साइज का लग रहा है ना, तो ये हो गया, एक बार यहाँ टच किया, फिर ये ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर एक्स वाला को 2 बार टच किया, फिर नीचे चला गया, फिर ऊपर गया, यहाँ पर तो एक्स वाला को 3 बार टच किया, अब यहाँ एक, कितना बार हो गया, 4 बार। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः पी एक्स के शून्यंकों, पी एक्स के शून्यंकों की संख्या, पी एक्स के शून्यंकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी कि 4 हो गया, ठीक है। तो ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः पी एक्स के शून्यंकों की संख्या बराबर, देखो इसमें पी एक्स के शून्यंकों की संख्या बराबर कितना होगा, देखो एक बार टच यहाँ किया, आप फिर यहाँ एक बार टच किया, 2 बार टच किया, यहाँ एक बार, कितना बार हो गया, 3 बार, ठीक है। तो आई होप आप सब जो है इस प्रश्न को बहुत ही आसान के साथ समझ गए होंगे। ये सब प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सबको क्या करना है, ये सब प्रश्न को बेहतरीन रूप से इसको तैयारी करना है, क्योंकि हर एक साल एक इमेज, मतलब कि इसमें 6 इमेज, 6 आकृति दिया गया है, 1 आकृति, 2 आकृति, 3 4 5 6 आकृति में प्रत्येक साल एक न एक आकृति जरूर पूछता है, ठीक है। तो चाहे आप कोई भी बोर्ड का हो, तो ये एनसीईआरटी बुक से पढ़ाए हैं, तो ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सब इसका जो है कॉपी में नोट करना है, ठीक है।
तो हमारे चैनल पर आप सब बने रहे और चैनल पे आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस को ऑल करें। जैसे ही नया वीडियो हम डालेंगे आप तक के मोबाइल में पहले पहुंचेगा और उसको आप अच्छे से देखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस आज इतना ही तक, फिर नेक्स्ट वीडियो